अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान अतहर ज़ाहिद ट्रू टैलेंट के थर्ड पॉडकास्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। कंसल्टेंसी की दुनिया हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वो पेश हर वक्त रहते हैं। तो आए हम बगैर वक्त ज़ाया किए आपको मिलवाते हैं फाउंडर ऑफ स्टूडेंट्स क्लब मिस्टर डॉक्टर अमार सुहेल। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे सर, हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूके की सर्दी का क्या अहवाल है सर? हाँ, यूके में हर वक्त सर्दी होती है। इस वक्त भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और मोटी जैकेटें पहन के हम फिर रहे हैं। चूंकि सर आप हाफ बाजू में बैठे थे इसीलिए मुझे ये था कि कमरे के शायद अंदर। दोबारा हीट वेव आ चुकी है जी, जो एक दफ़ा आई नहीं थी। नहीं, ये रूम के अंदर है। यहाँ पे हमने मैनेज किया होता है कमरे जो हीट प्रूफ होते हैं, टेम्परेचर ठीक मैनेज किए होते हैं। शॉपिंग सेंटर बड़े अच्छे होते हैं, उनमें एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होते हैं। ओके। तो सर आप एक डॉक्टर हैं, जी। तो कंसल्टेंसी की दुनिया में आप क्या कर रहे हैं? इतना आपका नाम है, जहाँ पे कंसल्टेंसी का नाम आता है डॉक्टर अमार का नाम सबसे पहले सर फहरिस्त होता है। तो उसकी ये वजह कैसे? ये है कि डॉक्टर का मतलब है कि मैं जहाँ आया तो मैंने जॉब शुरू की यूके में, लेकिन जॉब जॉब ही होती है। फिर मेरे एक दोस्त है डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, वो मुझे जी। एजुकेशन के फील्ड में लेके आए कि एजुकेशन में हम काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस से कम हम इसको नोबल काज समझ के काम करेंगे। ओके। उनका मानना ये था कि पाकिस्तान से जो लोग भी यूके आते हैं उनमें से 80% लोगों के साथ धोखा होता है, फ्रॉड नो होता है। डाउट, नो डाउट सर। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि हम उन लोगों को जो धोखा फ्रॉड के जात में आने के खदशा हो, उनको सेव कर सके, ओके। उनकी फैमिलीज को बचा सके। हमने इसको ओके। नोबल काज समझ के एजुकेशन कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान में हमारे जी 240 बिल्कुल। ऑफिस। और वेल मजे की डन, बात वेल है, डन हमारे सर। किसी ऑफिस में हम 1 रुपया जो है कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते। जी सर, इस पे डिटेल आपसे क्वेश्चन जो है हम लोग जी। स्टार्ट करेंगे। और बच्चों बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे कि डॉक्टर अमार सुहेल के अंडर चलने वाली जो कंसल्टेंसी चेन्स हैं, क्या आया वाक़ई वो कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज कर रही है या नहीं कर रही? तो आज के आप इस पॉडकास्ट में हमें अपने सब क्वेश्चन जो है वो क्लियर करेंगे। तो सर बहुत सबसे कुछ पहले क्लियर करेंगे, बहुत कुछ आज क्लियर करेंगे। बड़ा मजा आया, आपसे बात करने का मजा आ रहा है। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन कि हमारे 240 ऑफिस में से एक भी ऑफिस 1 रुपया नहीं लेता किसी कस्टमर से, किसी भी जी, तो स्टूडेंट से। हम लाइव आ रहे हैं, लोग हम लोगों को देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं सब लोग कि मिस्टर डॉक्टर अमार सुहेल जो हैं फाउंडर ऑफ ऑल ब्रांड्स, अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम कोई भी कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप जो है बिज़नेस की दुनिया में आपने अपना पहला कदम रखा। क्या आपका जो था जिससे आप जो है कंसल्टेंसी या एनी अदर बिजनेस में आप जो है आए? मैंने तो आपको कहा कि कंसल्टेंसी में मैं तो सियासत करता था, मैं सोशल वर्कर था, मैं पीटीआई का यूके का प्रेसिडेंट रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं इस वक़्त की जो यूके की गवर्नमेंट है कंज़र्वेटिव पार्टी, उसका वाइस चेयरमैन था। ओके। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त डॉक्टर शहजाद ने कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान का हम पे बड़ा कर्ज है। हम यहाँ पे हम बड़े साउंड हो गए हैं, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो हमारी फैमिली फ्रेंड पाकिस्तान में रह गए हैं, उनके लिए कुछ करें। तो ये जज्बा था जो हम मुझे इसमें लेके आया और उस वक़्त से लेके 2019 से लेके अब तक हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को यूके भेजा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, लेकिन किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। ना कंसल्टेंसी फीस ली। नंबर 2
कि हमने उनको फ्री इंग्लिश क्लासेस पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नो मुफ्त डाउट इंग्लिश जी। क्लासेस पढ़नी हो तो आप टू टैलेंट में जाएं, टू टैलेंट थैंक यू सो फैसलाबाद। मच, मोस्ट वेलकम। तो सर ठीक है, आप उनके डॉक्टर शहजाद जो आपके दोस्त हैं जिनका बहुत नाम है, स्कोप के फाउंडर हैं, कि उन्होंने आपको इस तरफ जो है वो आने का कहा। तो आपका सबसे पहला जो बिज़नेस या आपका ब्रांड था वो किस नाम से जाना गया? ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। जी सर, आगे हम बहुत ट्रिकी इसको ये क्वेश्चन कहते होने हैं वाले हैं। कि एजुकेशन कंसल्टेंसी में ना जी, इंसान की पहचान उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसकी शख्सियत होती है। नो डाउट, लोग मेरे फेस को देखते हैं, ऐसे ही है सर। नाम कोई भी हो, लोगों ने मुझे ढूंढ लेना है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर लेते हैं सोशल मीडिया से, बहुत सारे लोग मेरे तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप से कर लेते हैं, कुछ और तरीकों से, लेकिन अब ये है कि नाम से ज्यादा इंसान की ये होती जज्बा होता है कि इंसान को कुछ करने के लिए होता है कि स्टडी अब्रॉड में अगर किसी ने कोई काम करना है, नंबर एक, जहाँ किसी भी स्टूडेंट ने यूके जाना है पाकिस्तान से, हमारा मानना यह है कि उस स्टूडेंट तक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि आपको बगैर कंसल्टेंसी फीस के आप यूके जा सकते हैं। आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो यानी हम इंग्लिश टेस्ट आपको फ्री पढ़ा सकते हैं। आपके पास इंग्लिश टेस्ट बुक करवाने के लिए फंड्स नहीं है, जहाँ आप हेजिटेट कर रहे हैं, हम आपको फंड्स दें, आपको इंग्लिश टेस्ट बुक करवा देंगे, जहाँ आपको कैश बैक दे देंगे जब आपका वीज़ा लगेगा। तो हम तो बहुत मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग जितना इनिशिएटिव है सर आपका, जितना स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम कर सकते इनिशिएटिव। हैं वो कर सकते हैं। लोग, बहुत सारे लोग वेरी मार्केट वेल में, डन। अगर भाई आपने देखा होगा कि लोग एजुकेशन कंसल्टेंसी फ्री, आपको कई ऐड मिलेंगे, नो एजुकेशन कंसल्टेंसी। बिल्कुल, एक बिल्कुल, और बात भी बिल्कुल, होगी, इंग्लिश टेस्ट की तैयारी भी फ्री करवा देते होंगे, लेकिन बिल्कुल सर। अभी जो मैं बात कहने वाला हूँ वो दुनिया में कोई नहीं करेगा कि जी सर, प्लीज़। आपने ब्रिटिश काउंसिल को आइट की फीस जमा करवाई, किसी भी स्टूडेंट ने, बिल्कुल। हम उस स्टूडेंट को वो भी रिफंड कर देंगे अगर वो वीजा टू टैलेंट से प्रोसेस करवाएगा तो। जी, तो ऑल स्टूडेंट सुन रहे हैं तो देर किस बात की है? आज ही अपना प्रोसेस जो कि टोटली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टार्ट एंड करवाएँ। कोई पाकिस्तान का माई का लाल एक बंदा बता दे जो ब्रिटिश काउंसिल की फीस भी वापस कर सकता हो, वो हम करेंगे और कर रहे मे हैं। बी वो ओके, ओके सर। ठीक है सर, ओपन तो चैनल है, थोड़ा-सा आपके बारे में अब पूछते हैं। ओपन चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में। कोई कंसल्टेंट ऐसा हो आप ओपन ब्रिटिश काउंसिल की फीस वापस कर सकता है तो वो ट्रू टैलेंट आपको नजर आएगा। ओके। सर, आप ओपन चैलेंजेस जो है वो लाइव भी दे रहे हैं और वैसे भी आप देते रहते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो कि आप आज तक भूल नहीं सके, जिसमें आपने स्ट्रॉन्गली टैकल किया हो एवरीथिंग को? हाँ, ऐसे हो जाते हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है, 1300 एम्प्लॉइज़ हैं पाकिस्तान में जो आप स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं। उनमें से हर तरह के लोग होते हैं। हमने तो कहा हुआ कि कंसल्टेंसी फीस नहीं लेनी, कोई कोई एम्प्लॉय हमारा ले भी लेता है। जब ये ओके, मेरा मैसेज सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचता है तो लोग मुझसे अप्रोच करते हैं कि फलां आपके एम्प्लॉय ने हमसे 20,000 लिए थे, जो 10,000 लिए थे। तो क्या सर आप एक्शन लेते हैं? फौरी एक्शन उस होता है? एम्प्लॉय को उसी वक्त हम सैक कर देते हैं जॉब से। ऐसे लोग हमारी टीम में नहीं चल सकते, ना हम रखते हैं, क्योंकि वेरी हम गुड, नोबल काज कर रहे हैं। हमारे नोबल काज को जो ठेस पहुंचाएगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। और वेरी उस गुड। एम्प्लॉय को फारग करते हैं और उस बंदे के स्टूडेंट के जितने पैसे हमारे अकाउंट में, जहाँ उस एम्प्लॉय ने अपने अकाउंट में लिए होते हैं, वो वापस करते हैं। और सर और मुझे मुझे याद है कि पिछले साल हमने एक एम्प्लॉय फारग किया था। उस कभी शादो नाजल ही है, इक्का दुक्का केस ऐसे होते हैं, लेकिन काज हमारा इतना बड़ा है कि उसके लिए फिर हम एक भी एम्प्लॉय ऐसा जो है उसको भी अफोर्ड नहीं करते। यानी आपका जस्टिस स्ट्रॉन्ग है।
इसीलिए आप लोग कामयाबी की तरफ हैं और और आप लोग का नाम है एक। ना सिर्फ ये हमारा यूके की 80% यूनिवर्सिटीज में हमारे डायरेक्ट हम रिक्रूटमेंट पार्टनर हैं। तो बहुत बड़ी बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात 80% यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारे पास डायरेक्ट पैनल पे हैं। है। सर, हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई होता है। हम आपके पीछे कौन? मेरी कामयाबी के पीछे भी एक शख्स है, उसका जी, नाम प्लीज डॉक्टर आप बताना शहजाद चाहेंगे? जी, डॉक्टर शहजाद। है। जी। तो सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आ तो रहा हूँ ये मैं, जो सेंटेंस या 2 मिनट है। स्टेटमेंट, जी। ये स्टेटमेंट के लोग क्या कहेंगे? क्या कभी इसने आपको अफ़ेक्ट किया? आप सोशल मीडिया पे ऑलवेज़ होते हैं। अब मैं जब पॉलिटिक्स करता था ना, तो मुझे बहुत सारे लोग, सुबह मैं सो के उठता था तो मुझे बहुत सारे लोगों की कोई कोई कमेंट्स आए होते, कोई कमेंट्स मेरे फेसबुक पे तकरीबन 7 लाख फॉलोवर हैं। वेल डन। तो मुख्तलिफ पेजेस पे कोई लोग कोई कमेंट कर देते थे, कोई कोई कर देते थे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन जब मैं बिजनेस इसीलिए में आया हूँ, तो आज मुझे एक भी बंदा मेरे लिए नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी हम नोबल काज करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा कोई किसी से कोई इख्तिलाफ़ है ही नहीं। नंबर 1 किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। नंबर 2 हम तो सर्विसेज कर रहे हैं, हमें क्या किसी ने कुछ कहना? क्यों कहेगा? प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। सर, आपका जो बिग सोर्स है स्टूडेंट को ग्रैब करने का, रेफरेंस होता है, सोशल मीडिया होता है। आप किसको प्रेफ़रेंस देते हैं कि बच्चा जो है यहाँ से ज़्यादा ग्रैब होता है? एडमिशन ऑफ़िसर्स भी हमें देख रहे हैं कि आप नियत कर लें कि हमने पाकिस्तानी कौम में यूथ को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ओके, आप यकीनन आप देखेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा। वी आर ट्राइंग टू रीशेप फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, आवर यूथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बाय इंशाल्लाह। फॉरेन एजुकेशन। ऑन स्पॉट ऑफर लेटर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ये ऑन क्या स्पॉट सिलसिला है? ऑफर लेटर का मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा बंदा जो आपको कहे कि अभी स्टूडेंट हमारे ऑफिस में बैठा हो तो उसी वक्त उसको ऑफर लेटर निकाल के देंगे अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, टीबी टेस्ट भी है, इंग्लिश का टेस्ट भी है, तो हम उसका उसी सेम डे उसका यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवा के उसको कैश भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेम डे। ये दावा सिर्फ वही कर सकता ओके है सर, जो नोबल काज करना चाहता है और कर रहा हो। ये हर बंदे के बस की बात नहीं ओके है। सर, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मिस्टर डॉक्टर अमार सुहेल मौजूद थे। मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।